Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, today we will see what are the features of marketing mix. The first point is all pervasive. What is the meaning of all pervasive? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, से फॉर एग्जांपल एनजीओ, he has to use all the 4 P's of marketing. एनजीओ को भी अपना प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इवन इफ अगर वो ओल्ड एज होम्स सर्विस बेच रहे हैं तो उन्हें डिजाइन तो करना पड़ेगा. जब वो डिजाइन करेंगे तब वो अपना प्राइस डिसाइड करेंगे. मिनिमम होने दो 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस, पर वो भी डिसाइड करना पड़ेगा. प्रमोशन करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि हमारे पास ये सर्विस है. एंड फाइनली लोग उस तक एक्सेसिबल हो, उस तक पहुंच सके, वैसे प्लेस डिसाइड करना पड़ेगा. सो मार्केटिंग मिक्स इज ऑल परवेसिव. All platforms, all organizations who are selling a product will require marketing mix. Second is creativity. Oh my God, this is the most important point. This is the most important aspect of marketing. Marketing is an art. मेरे first lecture में मैंने बताया था, ये कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा करना है, इसको ऐसा ही करना है. ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है. हर मार्केटर की खुद की क्रिएटिविटी होती है कि वो प्रोडक्ट को कैसे बेचना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चों को जेम्स बेचने की बात की थी. टू सेल जेम्स, what the marketers are doing, they are selling very nice toys to promote the product. बबल गम बेचने के लिए मार्केटर ने कितने अच्छे क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट बनाए जहां बच्चे खेल रहे हैं और बबल कर रहे हैं. उसके बाद बबल गम के स्टिकर में, पैकेज में एक स्टिकर है जो टैटू है, बच्चे हाथ पे लगा के दिखाते हैं, वाओ, दे एंजॉय. तो मार्केटर ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट एक्टिविटीज, प्रमोशंस के साथ क्रिएट किया है. तो क्रिएटिविटी इज द क्रश ऑफ मार्केटिंग. Second is dynamic in nature. I will tell you one thing, markets are dynamic. Dynamic means what? Ever changing. रोज चेंज होता है. आज कस्टमर को एक प्रोडक्ट पसंद है, शायद कल उसे वो प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, या हो सकता है कि कस्टमर को आज वो प्रोडक्ट कम पसंद है, कल ज्यादा पसंद है. आज कस्टमर को कुछ चाहिए, कल कुछ चाहिए. डिपेंड. ट्रेंड्स रोज चेंज होते हैं. मार्केट्स में कस्टमर्स के लाइक्स डिसलाइक्स रोज चेंज होते हैं. सो बीइंग अ मार्केटर, यू हैव टू मेक अ मार्केटिंग मिक्स which is absolutely dynamic in nature. आपको adaptable होना पड़ेगा. Depending upon the changes of the market, you will have to adapt your marketing mix. Next is environmental variables. Very important guys. कस्टमर क्या बेच रहा है, आपके एनवायरनमेंट में आसपास क्या चल रहा है. आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, आपके प्रोडक्ट को इफेक्ट करेगा. बारिश गिरने लगी, ज्यादा डिमांड हो जाएगी कॉफी की. वापस क्लाइमेट बाहर चेंज हो गया, कॉफी का डिमांड कम होगा. वापस विंटर आया, कॉफी का डिमांड बढ़ेगा. सो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम किया, उसका डिमांड ज्यादा हो गया उसके प्रोडक्ट के लिए, आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया. तो आपको प्रॉपरली मार्केट में रह के स्टडी करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर अपने प्राइस के साथ कैसे प्ले कर रहा है, ताकि आप भी अपने प्राइस, अपने प्रमोशन के साथ प्ले कर सको और कंज्यूमर्स को रिटेन कर सको, नए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सको. सेकेंड, आपका फोकस जो होता है मार्केटिंग मिक्स का, हम क्यों करते हैं? The focus of our marketing mix is our customers. Which type of customers will buy what product? Suppose Lakme is selling a brand. My focus is on my customer. Lakme को पता है कि आजकल के customers का trend change हो गया है, where people were using all gaudy colors. Now they are all going for sober colors. So they have launched many variety of lipsticks and nail polishes with sober colors. नेक्स्ट इज गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं. सम ऑफ कोर्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन इन टुडेज वर्ल्ड इज द मेजर गोल. इसके अलावा टू अर्न मोर प्रॉफिट,
कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन को अपना बिजनेस वाइंड अप करना है, तो वो सोचते कि बस मुझे ये प्रोडक्ट सब निकाल देना है जितना भी है, तो वो लोग एक सेल लगा देते हैं, शॉप इज गेटिंग क्लोज्ड और उसके लिए क्लोजिंग सेल है, सो ऑल द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट 50%। कोई कोई को ऐसा होता है कि मुझे मार्केट में छा जाना है, सबसे ज्यादा मेरा ही प्रोडक्ट सबके हाथ में होना चाहिए, तो ये गोल रिलायंस का था। तो जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया तो उनका जो प्राइस है मोबाइल सर्विस का वो सबसे लो था, ताकि सारे के सारे लोग जियो में कन्वर्ट हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट गोल आपको अपना प्राइस, अपना प्रोडक्ट, अपना प्रमोशन स्ट्रेटेजी डिजाइन करना पड़ेगा। वन मोर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग टिप्स में आपको, ऑफ कोर्स हम इस पे पूरा एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाने वाले हैं, मेरा नेक्स्ट वीडियो वही है, बट इसमें मैं आपको बता रही हूँ वो है PLC। व्हाट इज PLC? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो, जैसे ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है। जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है तो वो इंट्रोडक्शन फेज में होता है, धीरे धीरे उसके सेल्स बढ़ते हैं और वो ग्रोथ स्टेज में जाता है। ग्रोथ के बाद वो मैच्योरिटी तक पहुंचता है और बाद में वो डिक्लाइन होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग बूढ़ा होता है, वैसे ही प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। आफ्टर फ्यू मंथ्स और सम प्रोडक्ट्स तो सालों साल चलते हैं, तो आफ्टर फ्यू इयर्स जब कॉम्पिटिटर ने कोई नया प्रोडक्ट लाया या हमारे ही फर्म ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो पुराने प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है और वो डिक्लाइन स्टेज में आता है। तो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो हर स्टेज पे मेरा मार्केटिंग मिक्स डिफरेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन स्टेज पे मेरा फोकस रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करूं, ताकि मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयरनेस क्रिएट हो। मैच्योरिटी स्टेज में मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे फोकस करूंगी, क्योंकि मेरे मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, तो अब मुझे कस्टमर को ये बताना है कि मेरा प्रोडक्ट उन लोगों से कैसे डिफरेंट है। तो माई फोकस विल बी ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज वेयर माई प्रोडक्ट इज, लाइक इट इज एट इंट्रोडक्शन स्टेज, वो ग्रोथ स्टेज पे है, मैच्योरिटी पे है, क्या डिक्लाइन पे है, कहां पे है, आई विल हैव टू डिजाइन माई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। नॉट ओनली दिस, यू नो किड्स, different marketing mix for different markets. For example, जैसे कि I can take the best example of Coca-Cola. Coca-Cola के पास सारे ड्रिंक्स हैं, ब्लैक, ऑरेंज, वाइट, बिस्लरी वाटर, नींबू के फ्लेवर का, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट। अभी देखो, मार्केट में सबको ब्लैक ड्रिंक पसंद नहीं आएगा, सबको ऑरेंज ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पसंद नहीं आएगा, सबको व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक पसंद नहीं आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं और सब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स है उनके लिए। सो मार्केटिंग मिक्स का ब्यूटी ही ये है कि डिपेंडिंग अपॉन योर कस्टमर यू डिजाइन योर मिक्स। दैट्स व्हाई मार्केटिंग इज एन आर्ट। थैंक यू। If you like our video, stay in tune with Ekeeda and subscribe Ekeeda. Thank you.